ट्राई टू डेराइव वर्क एनर्जी थ्योरम इन जनरल सिचुएशन। एक जनरल सिचुएशन है और हमने सपोज करो कोई ब्लॉक ले लिया है, ये सपोज करो कोई ब्लॉक है, इस पे ब्लॉक को मैं थोड़ा कलर मारता हूँ, दिस इज माई कलर्ड ब्लॉक, और इस पे हर एक डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। सम जनरल केस ले लो 3D में, और डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, इधर एक फोर्स लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, चेंज द कलर समथिंग, ऐसे सम ऐसे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का वर्क डन होगा। कोई फोर्स कहीं और लग रहा है, F2, F2 लग रहा है, एंड इधर कोई और फोर्स लग रहा है F3, इस तरह से कुछ भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन सबका नेट फोर्स निकाल लो, है ना, नेट फोर्स निकाल लो, और जो भी नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, और हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स का। कैलकुलेट वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो ये नेट फोर्स हो गया। तो सपोज करो फोर्स वेरिएबल भी है, तो dw कैलकुलेट करते हैं। dw क्या हो जाएगा, F डॉट dr, मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, F डॉट dr, तो dr में भी इन एनी डायरेक्शन। सपोज समथिंग लाइक जो नेट फोर्स है वो कुछ एग्जैक्टली नहीं है, वो वेक्टर सम निकालोगे, कोई इधर आ गया नेट फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है, और कुछ डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो गया, कोई भी डायरेक्शन यू कैन कंसीडर लाइक dr ऐसे डायरेक्शन में, ये कोई भी डायरेक्शन जनरल हम बता रहे। सो याद है, फोर्स इज इक्वल टू F डॉट ds, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, डॉट dr, ये जनरल 3D में लगा रहे हैं हर तरफ, अभी कोई केस, सभी ये चीज सब केसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और ये तो बहुत बेसिक से बता रहा हूं, एकदम सारा बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, dv अपॉन dt, और तुम्हें पता होगा बेसिक को मैंने 1000 बार एक्सप्लेन किया है कम से कम, हर जगह यही बताया कि a जो है वो होता है dv अपॉन dt, और यहां भी वही बता रहा हूं, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सो ये आ गया। यहां पर हम क्या कर दें, dr अपॉन dt को v लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, dv अपॉन dr अपॉन dt, इस पोर्शन को v लिख देते हैं, तो ये हो गया m v डॉट v, या m dv डॉट v, dv डॉट v। ठीक है, m dd डॉट dw हो गया। ओके, सपोज करो कि वेलोसिटी में चेंज उसी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा, यानी dv जो है उसी तरफ होगा। सपोज क्या ऐसा ही होगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो dw m, ठीक है, इसको v इंटू dv डॉट dv, एक मतलब जनरल केस में कर लें कि dv और v की डायरेक्शन सेम है, तो इसको v dv लिख लेते हैं। ठीक है, v dv लिख लेते हैं, v dv cos 0 कर लेते हैं। cos 0, याद रखो dv अपॉन dt किधर भी हो सकता है, मगर dv सपोज करो इस तरफ है, तो mv। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट दिस थिंग, ये इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, W यहां पर सम ऑफ वर्क डन, W नेट क्या है, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस,
या n हटाता हूं, W का मतलब है सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो इसको हम ऐसे लिख लें, m बाहर आ गया, dw क्या है, mv dv cos 0, cos 0 1 हो गया, m ठीक है, ये नेट वर्क डन है, दिस इज सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब ये जनरल केस में लिया, हर केस में ये चीज वैलिड है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आएगा, b dv है तो अब ये इंटीग्रेशन आता ही होगा। और इसको अगर सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल है और फाइनल वेलोसिटी v फाइनल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, तो लिमिट में से कहीं भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 और इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जगह कर रहे हैं हम लोग। सो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m बाई 2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा m बाई 2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस m बाई 2 v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम का एक प्रूफ हो गया जनरल केस में। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हम इसको पहले भी समझ चुके हैं, तो एक जनरल डेरिवेशन हो गया जिसमें हमने जनरल फॉर्मूला लेके नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए लेके हम कहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि हम नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू लेके हम आखिरी में कहाँ पे पहुंच गए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।